16 साल की थी सिर्फ जब उनकी शादी हुई। शी वॉज जस्ट 16 ईयर्स। उन्होंने किशोर कुमार के साथ भी काम किया। मतलब कि जिंदगी बहुत धक्के मारेगी, बहुत थपेड़े आएंगे, लेकिन तुम्हें हारना नहीं है। 12 अप्रैल 2026 एक ऐसी आवाज़ जो 17 सालों तक हर भारतीय के दिल में गूंजती रही, आज हमेशा के लिए खामोश हो गई। एक नॉर्मल इंसान दुनिया की सबसे बड़ी सिंगर बनने तक का सफर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सिंगर जिन्होंने सबका मन जीत लिया अपनी सुरीली आवाज़। किसको पता था कि वो आवाज़ अब सुनने को नहीं मिलेगी। आशा भोसले जी का सफ़र इतना आसान नहीं था जितना लोगों को लगता है। तो चलिए जानते हैं उनका वो सफ़र जिसकी वजह से आज लाखों लोग उनको याद करते हैं। आज से कुछ साल पीछे चलते हैं। 1933 में आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 में होता है एंड उनका पूरा नाम लता मंगेशकर है। एंड उनका जन्म होता है संगिल, महाराष्ट्र में। वो अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी एंड उनके एक बड़ी दीदी भी थी जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, लता मंगेशकर। उनके फादर का नाम था पंडित दीनानाथ मंगेशकर, जो एक ट्रेंड क्लासिक सिंगर है। एंड उन्होंने आशा भोसले जी से कहा गानों की दुनिया में कदम रखने को। लेकिन ज़िंदगी का रुख ऐसा बदला कि उनके फादर पंडित दीनानाथ जी की डेथ हो गई जब वो केवल 9 साल की थी। उसके बाद उन्होंने उनकी दीदी लता मंगेशकर जी ने स्टेजेस पे परफॉर्म किया एंड लोकल रेडियोस पे गाना गाया ताकि वो अपने परिवार का खर्चा चला सके। एंड फिर एक बहुत ख़ास समय आया, आशा भोसले जी ने अपना पहला गाना दुनिया को सुनाया। और किस उम्र में? एट द एज ऑफ 10। एक 10 साल की बच्ची ने अपना पहला गाना गाया, चला चला नौबाला। 1943 में एक फिल्म के लिए जिसका नाम था माझा बाल। एंड 1948 में उन्होंने अपना पहला हिंदी गाना, एक गाना हिंदी फिल्म के लिए गाया जिसका नाम है तुझे क्या सुनाओ दिल, और तुझे क्या सुनाओ दिल पुकारे। और किस फिल्म के लिए गाया? चुनरिया के लिए गाया था। वो संगीत के परिवार में ही पली बड़ी थी, तो उनकी जग जग में संगीत था। एंड उनके फादर के साथ साथ उनके परिवार में और जो संगीतकार थे उन्होंने भी आशा भोसले जी को संगीत का ज्ञान दिया। एंड वो रियाज करती रहती थी, प्रैक्टिस करती रहती थी ताकि उनकी आवाज़ समय के साथ साथ और अच्छी और मीठी होती चली गई। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे उन्हें मराठी एंड भक्ति म्यूज़िक को गाने में मन लगता गया। एंड गाने में सिर्फ गाने वाले का पोटेंशियल नहीं होता, साथ में जिसने गाना लिखा है और उसमें ट्यून ऐड करने वाले का भी होता है। एंड उनके टैलेंट को समझा एंड दुनिया तक पहुंचाने को ठाना उनके कंपोजर जो उस समय थे R.D. बर्मन। लेकिन R.D. बर्मन आशा भोसले जी से मिले कैसे? तो हुआ क्या था, 1956 में आशा भोसले री रिकॉर्डिंग स्टूडियो आई एंड तब वो 23 साल की थी एंड R.D. बर्मन उस समय 17 साल के कंपोजर थे। एंड उन्होंने आशा भोसले जी से ऑटोग्राफ मांगा क्योंकि उन्होंने उनका एक बहुत फेमस गाना सुन रखा और वो उनके बहुत बड़े फ़ैन भी थे। आशा भोसले जी एंड R.D. बर्मन ने साथ में 500 से भी ज़्यादा गानों में काम किया। की शादी हुई गणपत राव भोसले से, तभी उनका नाम आशा भोसले पड़ा। एंड वो 16 साल की थी सिर्फ जब उनकी शादी हुई। शी वॉज जस्ट 16 ईयर्स एंड गणपत राव भोसले जी 31 ईयर्स के थे। एज गैप देखो तो तब। एंड उसके बाद उनके कैरियर ने पकड़ी रफ्तार, उन्होंने हर प्रकार के गाने गाए। फिर उन्होंने कई फेमस कंपोजर के साथ काम किया जैसे शंकर जयकिशन, S.D. बर्मन, R.D. बर्मन के फादर एंड मदन मोहन एंड कई सिंगर्स के साथ गाया जैसे मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार। 1960 में जब वो गणपत राव भोसले जी के तीसरे बच्चे की मां बनने वाली थी तब उन्हें अपने ससुराल से निकाल दिया गया एंड उन्हें डिवोर्स दे दिया गणपत राव ने, क्योंकि वो खुश नहीं थे शादी से, क्योंकि एज गैप ज़्यादा था, वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे।
लेकिन जब चीज़ें भूल उन्होंने सिर्फ अपने सपनों पे ध्यान दिया। शी वन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल सिंगर in 1967 एंड अगेन 1970 एंड R.D. बर्मन के साथ गाने कंपोज किए गए ऐसे दम मारो दम एंड पिया तू अब तो आजा। एंड उन्होंने वेस्टर्न सॉन्ग्स भी गाए जैसे आजा आजा इन फिल्म तीसरी मंजिल 1966 में। अपनी जिंदगी में बहुत चीजें फेस करी उन्होंने, 3 बच्चे, डिवोर्स, अपने बच्चों को अकेले पालना, लेकिन वो झुकी नहीं, हर तूफान से लड़ी। लेकिन जैसे हर तूफान के बाद एक नया सवेरा आता है, वैसा ही हुआ उनकी जिंदगी में आए R.D. बर्मन एंड उन्होंने उनसे 1980 में शादी कर ली एंड उनको सपोर्ट किया। मतलब आप 3 बच्चों की माँ हो, आप डिवोर्स हो और R.D. बर्मन ने उन्हें अपनाया। दिस इज लव। 1981 में उन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड जीता फॉर उमराव जान सॉन्ग एंड 1987 में इजाज़त के लिए जीता। उनके गज़ल्स भी बहुत पॉपुलर हुए जैसे दिल चीज़ क्या है। उन्होंने गाने गाए कई और कंपोजर के साथ काम भी किया जैसे खय्यम, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। उन्होंने खुद का रिकॉर्ड लेबल खोला। एक मुश्किल समय फिर आया। उनके हस्बैंड R.D. बर्मन की 1994 में डेथ हुई एंड उनके लिए वो एक मुश्किल समय था, बट येट शी कंटिन्यूड हर ड्रीम्स एंड इन 1997 शी वन MTV एशिया अवार्ड एंड वो बनी पहली सिंगर जो नॉमिनेट हुई गाने के लिए। एंड उन्होंने बहुत सारी और फॉरेन कंपनी के साथ भी काम किया। बॉय जॉर्ज 1991 में एंड कोड रेड कंपनी के साथ काम किया 1997। फाइनली वो समय आया जब उन्हें उनकी मेहनत का सबसे बड़ा फल मिला, जो था 1997 में उन्हें मिला पद्मश्री अवार्ड एंड 2000 में मिला दादा साहेब फाल्के अवार्ड एंड पद्म विभूषण मिला 2008 में एंड वो दोबारा नॉमिनेट हुई 2006 में गाना गाने के लिए इन ग्रैमी। एंड उन्होंने लॉन्च किया था आशास, अपना खुद का रेस्टोरेंट आशास रेस्टोरेंट, कहाँ पे इंटरनेशनली भी लॉन्च किया। एंड वो इंडियन आइडल पे जज भी रही एंड फिर 2021 में फिर से उन्हें अवार्ड मिला महाराष्ट्र भूषण। शी इज़ द वन जिन्होंने प्रूव कर दिया कि ज़िंदगी बहुत धक्के मारेगी, बहुत थपेड़े आएंगे, लेकिन तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें लड़ना है और तब तक लड़ना है जब तक जीत ना जाओ। आशा भोसले जी की मेहनत ने बहुत सारे छाप छोड़े। आइए उन्हें एक एक करके जानते हैं। जैसे पहला गाना जो उनका पॉपुलर हुआ था दम मारो दम, आप सबने सुन रखा है, 1971 में गाया था एंड उनके कंपोजर थे R.D. बर्मन। और किस फिल्म के लिए गाया था? हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म के लिए गाया था। दूसरा पॉपुलर गाना गाया उन्होंने पिया तू अब तो आजा, ये आप में से मैक्सिमम लोगों ने सुन रखा है। 1971 में गाया अगेन कंपोजर R.D. बर्मन, इस फिल्म में कारवां फिल्म में। तीसरा पॉपुलर गाना गाया उन्होंने 1973 में चुरा लिया है तुमने जो दिल को, याद है ना, विद कंपोजर R.D. बर्मन इन द फिल्म यादों की बारात। चौथा पॉपुलर गाना गाया आँखों की मस्ती, 1981 में गाया किस कंपोजर के साथ? नहीं, इस बार R.D. बर्मन के साथ नहीं गाया, उन्होंने गाया खय्यम जी के साथ। ये गाना गाया उन्होंने उमराव जान फिल्म के लिए और इस गाने के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। उन्हें जो फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फॉर द बेस्ट फीमेल सिंगर वो मिला था 1967 में फॉर द सॉन्ग गरीबों की सुनो। एंड उन्होंने MTV एशिया अवार्ड जीता था, वो जीता था फॉर द सॉन्ग जानम संधाकल। जब भी कोई अपने जीवन में सफल होता है तो उसके पीछे कई हाथ होते हैं और ये बात करते हैं उन्हीं हाथों की जिन्होंने इनकरेज की और मदद की आशा भोसले जी की टू अचीव सक्सेस। सबसे पहले उनके फादर पंडित दीनानाथ जी, उन्होंने आशा भोसले जी को इनकरेज किया टू स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक। फिर 1958 में आशा भोसले जी की मदद करी O.P. नैयर एंड उन्होंने उनके साथ काम किया आइए मेहरबान सॉन्ग में, तो मूवी हावड़ा ब्रिज के लिए था। जिसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया वो थे उनके पति R.D. बर्मन
उन्होंने इनका बहुत साथ दिया, समाज से लड़के ने अपनाया, उनको सपोर्ट किया एंड जैसे मैंने आपको बताया इनके साथ 500 से भी ज़्यादा गानों पे काम किया। फिर कंपोजर्स आए साथ में देने, ऐसे खय्यम जी, अनु मलिक, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इन सब ने भी साथ दिया। आगे जाके उन्होंने मोहम्मद रफ़ी के साथ कई गानों पे काम किया, ऐसे चुरा लिया। 1973 उन्होंने किशोर कुमार के साथ भी काम किया, मतलब नहीं सच में भाई किशोर कुमार के साथ भी काम किया है उन्होंने। कौन कौन से सॉन्ग्स पे? हाल कैसा है जनाब का याद है, और एक मैं और एक तू, ये गाने पे उन्होंने काम किया। और एक और फेमस गाना था तू है वही, आशा भोसले जी और किशोर कुमार ने साथ मिलके इस पे काम किया था। सब कुछ अचीव करके एंड अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम से लड़के उन्हें जीत के उन्होंने 12 अप्रैल 2026 को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में दोपहर के 12 बजे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। भारत इस हीरे को कभी नहीं भूलेगा एंड सल्यूट है ऐसे सिंगर को जिन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी वो अपने सपनों को नहीं भूली। सी सच अ इंस्पिरेशन दैट लाइफ कितने धक्के क्यों ना मारे, तुम खड़े रहो, तुम डटे रहो और लड़ते रहो अपने सपनों के लिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए एंड आई होप आपने इससे कुछ अच्छा सीखा होगा। ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी, सो डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ताकि सबको पता चले आशा भोसले जी की कितनी ब्रेव सिंगर है। मिलूंगा, ध्यान रखिए एंड अपने सपने पूरे करिए, डटे रहिए, लड़ते रहिए। धन्यवाद।